हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कितनी टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कैसे कैसे प्रोसेस कहाँ पे कौन से ऑर्गन में होती है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बी फार्मा डी फार्मा नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय बोथ प्रोसेस। जो डाइजेशन होता है कैरी करता है बोथ प्रोसेस। मैकेनिकल, सबसे पहले जो प्रोसेस आपकी होती है मैकेनिकल होती है। सेकंड नंबर पर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। मैकेनिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जैसे आप लोग क्या करते हैं, फूड को माउथ में इनटेक करते हैं, माउथ में लेते हैं, उसको चर्निंग करते हैं, चबाते हैं, खाते हैं, स्वैविंग करते हैं, सॉल्विंग करते हैं और निगल जाते हैं। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, मैकेनिकल प्रोसेस कहलाती है। जो फिजिकली जो प्रोसेस होती है वो मैकेनिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या हो जाएगी, बायोकेमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें जैसे कोई एंजाइम्स का यूज हुआ, जो भी फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में या फिर चेंज करने में, तो वो सारे हमारे केमिकल का यूज होना वो बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो टू मेन टाइप्स की प्रोसेस होती हैं जो डाइजेशन कैरी आउट करता है। सबसे पहले नॉर्मल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें स्मॉल फूड सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स को, कौन कौन सी कैनाल कंसिस्ट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उससे क्या करता है, कंसिस्ट करता है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एक आपका बना हुआ है फ्लो चार्ट बना हुआ, फ्लो चार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ टू एनस। ओपनिंग कहाँ से होती है, माउथ में होती है, और जो एंड होता है एनस तक, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, माउथ टू एनस तक जो भी प्रोसेस चलती है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो उसमें क्या कहता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, सोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडिनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम होता है, कोलम होता है, रेक्टम होता है। फिर इसके बाद लास्ट में एनस आएगा। तो माउथ टू एनस जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो जाएगा। माउथ के बारे में तो पढ़ा ही है कि फूड को इनटेक करते हैं, च्यूइंग करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, ये सारी प्रोसेस हमारी माउथ में होती हैं। फिर उसके बाद सेकेंड आपका माउथ के बाद क्या हो जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स से क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज होता है वो हमारा क्या होता है, फेरिंग्स होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए माउथ के बाद आपका ऐसे ये कैसे पैसेज आता है, ये पैसेज हमारा क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। बट यहाँ से क्या होता है, दो ऐसे वाल्व में चला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ये दोनों क्या होते हैं, एक में ऐसे मिल जाता है। तो ये दो जो पाइप होती हैं, एक तो हमारी वाइंड पाइप होती है, एक तो हमारी ये वाइंड पाइप हो जाएगी, दूसरी जो होती है फूड पाइप होती है। तो जो 2 पैसेज होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ से फूड पाइप से फूड आता है और एयर से क्या होता है, एयर आता है। तो इस पूरे कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ये भी कुछ टाइम के लिए ओपन रहता है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फ्लैप होते हैं तो इसको क्लोज कर देता है। फिर से एक ही वाल्व होती है, एक ही वाल्व जाती है, एक ही पैसेज जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप। जो वाइंड पाइप की ओपनिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। फूड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो कॉमन पैसेज हो गया फेरिंग्स का। फिर उसके बाद ओपनिंग हो रही है वाइंड पाइप की, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो इस वाले को क्या बोलेंगे, गलेट बोलते हैं। और यहाँ पे फूड की ओपनिंग हो रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिया है ग्लॉटिस वाइंड पाइप को बोलेंगे, गलेट आप फूड पाइप को बोलेंगे। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, फूड पाइप गलेट हो जाएगा, वाइंड पाइप ग्लॉटिस हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं एपिग्लॉटिस क्या होता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप विच कवर द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing टू प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड। जैसे ही फूड की एंट्री होती है और या क्या करता है, वाइंड पाइप का मतलब क्या जाएगा, ग्लॉटिस। तो यहाँ पे देखिए कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है और इसे क्या करता है, कवर कर देता है, इस वाले पाइप को कवर कर देगा। फिर उसके बाद फिर एक ही पैसेज होगा जिसमें फूड भी होगा और एयर भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरी पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैसेज को एपिग्लॉटिस कहेंगे। कार्टिलेजिनस फ्लैप विच कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द वाइंड पाइप। और जो वाइंड पाइप में एंट्री होता है फूड का, बस वहाँ से ही कवर हो जाता है। उस पूरी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप का और वाइंड पाइप का। उसके बाद जो होता है फूड एंड वाइंड पाइप के बाद आपका आता है एपिग्लॉटिस आता है। एपिग्लॉटिस हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका टीथ आएगा। टीथ में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। टीथ क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। थीकोडोंट होता है, डाइफाइडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है। थीकोडोंट कौन से होते हैं, टीथ आर एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जा बोन। वो जो टीथ आपके होते हैं वो क्या होते हैं, सॉकेट होते हैं जा बोन से, वो धसे हुए होते हैं। उन टीथ को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। डाइफाइडोंट क्या होते हैं, कम्स ट्विस्ट टेम्पोरी डेसिडुअस परमानेंट एंड एडल्ट। ये क्या होते हैं, 2 बार जो टीथ होते हैं, जो 2 बार टीथ आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डाइफाइडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट, ह्यूमन में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं और उसमें 4 टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मेन 4 टाइप्स होते हैं यहाँ पे, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये 4 टाइप्स जो टीथ होते हैं ये केस में होते हैं, ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे देखते हैं डेंटल फार्मूला भी देख लेते हैं क्या होता है। डेंटल फार्मूला एडल्ट ह्यूमन में 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। और जो मेन टीथ जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में 32 होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 यहाँ पे दिया है, जो 2 दिया है इंसाइजर हो जाएंगी, 1 दिया है केनाइन हो जाएगा, 2 दिया है प्रीमोलर हो जाएगा और 3 दिया है तो मोलर हो जाएगा। तो ये इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये सारे जो टीथ होते हैं ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या है, इनामेल। इनामेल क्या होता है, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनामेल। जो हार्ड च्यूइंग करने वाला सरफेस होता है वो किसका बना हुआ होता है, इनामेल का बना हुआ होता है। इसीलिए इनामेल को क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन में भी पूछा जाता है, हर सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो आपका कोई आंसर क्या हो जाएगा, इनामेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका टीथ भी हो गया। टंग देख लेते हैं, टंग क्या होता है। नॉर्मल टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है टेस्ट को पता करना और उसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं और जो फूड होता है उसको भी स्वेलिंग करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखते हैं मस्कुलर एंड फ्रीली मूवेबल। ये क्या होता है, मस्कुलर होता है और फ्रीली मूवेबल होता है। मूवेबल होता है, पूरी तरीके से मूव ऑफ करता है टंग। नेक्स्ट देखते हैं अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। जो ओरल कैविटी से अटैच होता है, फ्लोर से अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपर सरफेस है पेपिलाई। अपर सरफेस से जो होता है पेपिलाई प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ विच बियर्स। उस बियर्स को क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और तो आपका फ्रेनुलम हो जाएगा, टेस्ट बर्ड्स हो जाएंगे, बहुत सारे जो होते हैं आपके टंग्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं स्टमक। अभी आपने पढ़ा माउथ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, फिर इसके बाद ओसोफेगस, अभी एपिग्लॉटिस हो गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे स्टमक। स्टमक क्या होता है, जो ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस के बाद आपका स्टमक आता है। तो यहाँ पे देखते हैं शेप। जो स्टमक का शेप होता है वो कैसा होता है, जे शेप का होता है। जे शेप का आपका स्टमक हो जाएगा। पार्ट जो होते हैं 4 होते हैं, फंडिक, कार्डियक, बॉडी एंड पैलोरिक। ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं।
स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है स्टमक का वो 4 से 5 आवर्स होता है, और जो उसकी टाइमिंग होती है 4 से 5 आवर्स ही स्टोर हो पाता है। मस्कुलर मूवमेंट्स क्या होते हैं? कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट्स। जो चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? स्टमक में होते हैं। स्टेज ऑफ फूड काइम। जो फूड का स्टेज होता है वो क्या होता है? काइम होता है। स्पेंचर क्या होते हैं? गैस्ट्रोसोफेरेंजियल पैलोरिक विद ओसोफेगस विद डिओडिनम। जो स्पेंचर भी जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका ओसोफेगस जो होगा, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ओसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट्स होता है। स्टमक में कौन सा मूवमेंट्स होता है? चर्निंग मूवमेंट्स होता है। ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओसोफेगस में कौन सा मूवमेंट्स होता है? पेरिस्टाल्टिस हो जाएगा, और स्टमक में जो होता है वो चर्निंग मूवमेंट्स होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टमक का कैसे स्ट्रक्चर बना होता है, शेप कैसे बना हुआ होता है। ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे ओसोफेगस होता है। ओसोफेगस के बाद आपका स्टमक आएगा। स्टमक में भी आपके मैंने बताया कि 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कितने हो गए? फैंडिक, कार्डियक, बॉडी एंड पैलोरिक। तो यहाँ पे जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो फंडस होता है। फंडस के बाद आपका जो आ जाएगा वो कार्डियक आ जाएगा। कार्डियक के बाद जो मिडिल जो पार्ट आपका होता है बॉडी होती है, बॉडी कैविटी होती है स्टमक की। ये आपका फंडस हो जाएगा, कार्डियक हो जाएगा, बॉडी कैविटी स्टमक की हो जाएगी। फिर इसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट होता है वो आपका होता है पैलोरिक होता है। पैलोरिक जो होता है स्टमक का पार्ट होता है। तो ये 4 आपके पार्ट्स हो जाएंगे, पहला फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पैलोरिक। उसके बाद जो लास्ट जो होता है स्टमक की जो एंडिंग होती है वो कहाँ पे होती है? डिओडिनम में होती है। जो डिओडिनम होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ पे डिओडिनम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है। तो ये आपका क्या है? जे शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टमक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग जो होता है स्टमक अटैच होता है ओसोफेगस से। ओसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव की जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी बताया ही मैंने कि जो स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं, और कौन सा उसमें स्टोरेज जो स्टेज होता है फूड की कौन सी होती है? काइम होती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद देख लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है 3 मेन टाइप्स की होती है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। जो डिओडिनम होता है वो सी शेप्ड होता है स्ट्रक्चर, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपका बना हुआ है डिओडिनम, ये हमारा क्या हो जाएगा? सी शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये डिओडिनम होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जेजुनम लॉन्ग शेप्ड होता है। इलियम क्या हो जाएगा? हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा। जो हाईली क्वाइल्ड होता है वो क्या होता है? इलियम होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट्स बनाएंगे तो उसमें आपका जेजुनम और इलियम भी क्वाइल्ड और हाईली क्वाइल्ड प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम। ये मिडिल जो होता है पॉइंट्स होता है, लास्ट पॉइंट जो आपका लास्ट पार्ट होता है वो इलियम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 मेन टाइप्स के होते हैं, सीकम, कोलम, रिक्टम। सीकम क्या होता है? ब्लाइंड सैक, होस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, एराइजेज, वेस्टिजियल। ये क्या होते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होते हैं, एराइजेज करते हैं कि वेस्टिजियल को एराइज करते हैं। दूसरा जो आपका है कोलन। कोलन क्या होता है? 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड्स। और जो रेक्टम होता है वो ओपन्स आउट थ्रू एनस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि कौन सा कोलन होता है, कौन सा रेक्टम और कौन सा सीकम होता है। यहाँ पे देखते हैं
ये आपका बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे की साइड में ऐसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है जो हमारा सीकम होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सीकम बोलेंगे। ये सीकम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो लास्ट पॉइंट होता है आपका एनस होता है। और जो एनल रेक्टम जो होता है वो कहाँ होता है, ओपनिंग होती है उसकी एनस में जाके, वो क्या होता है, इंड होता है। फिर ये जो डिसेंड जो नीचे की साइड में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, इसे डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे। कोलन के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड्स। तो ये डिसेंडिंग पार्ट्स हो गया, ये क्या हो गया, असेंडिंग पार्ट्स हो गया। ये ऊपर के साइड में जा रहा है। कोई भी चीज़ जो होती है ऊपर की साइड में जाती है तो वो क्या हो जाती है, असेंड हो जाती है, असेंडिंग साइड हो जाती है, या फिर असेंडिंग कोलन हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, ट्रांसवर्स कोलन हो जाएगा। डिसेंडिंग हो गया, असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स कोलन हो गया। और जो लास्ट में आपका 4 पार्ट्स में सिग्मॉइड्स होता है वो आपका यहाँ पे होता है सिग्मॉइड के तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड्स कोलन भी कहते हैं। जो बीच में आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा जेजुनम हो जाएगा। डिओडिनम मैंने बताया है था। डिओडिनम क्या होता है, यहाँ से सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से बना आपका होगा। ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, डिओडिनम होता है, जो आपका स्टमक से अटैच होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से अटैच होता है। इलियम जो होता है हाईली क्वाइल्ड, जितना भी क्वाइल्ड होता है स्ट्रक्चर वो आपका क्या होता है, वो आपका इलियम हो जाता है। तो ये सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स है। तो आप लोग देख लीजिए और एक एक पोर्शन को बना के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। लेयर्स देखते हैं, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल्स की कितनी लेयर्स होती हैं और उनका वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली जो लेयर्स होती है सिरोसा होती है, दूसरी मस्कुलैरिस होती है, तीसरी सबम्यूकोसा होती है। तो सिरोसा का काम क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये एलिमेंट्री कैनाल की, जो मेडअप होती है मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से। दूसरी जो लेयर होती है मस्कुलैरिस होती है, जो फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, इनर सर्कुलर मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो फॉर्म होती है किससे, इनर सर्कुलर मसल्स से और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स से। तीसरी जो आपकी लेयर है वो आपकी सब म्यूकोसा है, जो कंटेन नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। जो क्या कंटेन करती है, नर्व वेसल्स को कंटेन करती है और लिम्फ वेसल्स को कंटेन करती है। जैसे इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। जो ड्यूडिनल ग्लैंड्स होती है वो आल्सो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, सब म्यूकोसा में। नेक्स्ट देखते हैं म्यूकोसा। फॉर्म लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फॉर्म र्यूग इन स्टमक। जो र्यूग होता है स्टमक में वो कौन फॉर्म करता है, म्यूकोसा फॉर्म करता है। और फॉर्म विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है वो भी आपका म्यूकोसा ही फॉर्म करती है, म्यूकोसा की लेयर ही फॉर्म करती है। नेक्स्ट जो आपका है माइक्रोविलाई। सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस स्मॉल ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस में जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे देखते हैं, मैंने बताया था जो माउस से स्टार्ट होता है एनस तक वो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो ये आपका माउथ का पोर्शन हो जाएगा, ये एनस का हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है फेरिंक्स तक, ओसोफेगस तक, फिर उसके बाद र्यूग।
जो म्यूकोसा लेयर होती है रिड्यूस करती है, तो सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है, तभी वो डाइजेशन हो पाता है, आसानी से हो पाता है। फिर ये तो स्टमक में र्यूग जो होता है बनता है, र्यूग फॉर्म बनता है। फिर उसके बाद जो आपका विलाई होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनती है। फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो विलाई होती हैं उसके ऊपर ऐसे ब्रश बॉर्डर जो दिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई पे जो ब्रश बॉर्डर की तरीके से दिखता है वो क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। और इसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इस विलाई में क्या हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी स्मॉल साइज की होती हैं। तो जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है थ्योरी में, यहाँ पे देखिए लैक्टियल क्या होती हैं। विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लैक्टियल होती हैं। जो फर्स्ट वाला लिखा है आपका देखिए यहाँ पे, माइक्रोविलाई सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस स्मॉल ब्लड ब्रश बॉर्डर अपेयरेंस। ब्रश बॉर्डर की तरीके से अपेयरेंस हो रहे हैं, ये हमारी क्या होती हैं, माइक्रोविलाई होती हैं। तो यहाँ पे आपका लेयर भी पता चल गया आपको कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो आपका जो मेन एक और स्ट्रक्चर आपका बनता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है गट का। ये आपका बना हुआ है। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी होती है वो क्या होती है, सिरोसा होती है। फिर उसके बाद आपकी जो सेकंड लेयर होती है वो क्या होती है, मस्कुलरिस होती है। जो थर्ड आपकी लेयर होती है वो होती है सबम्यूकोसा। जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो क्या होती है, म्यूकोसा होती है। फिर जो ये जो लेयर होती है इसके बाद आपके म्यूकोसा क्या करती है, र्यूग फॉर्म में लेयर प्रेजेंट करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। फिर बीच के जो पोर्शन को क्या बोलते हैं, लास्ट में ल्यूमेन कहते हैं। तो ये भी आपका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है गट्स का, तो ये भी स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद आपका लैक्टियल हो गया, आपका एलिमेंट्री कैनाल का हो गया कि कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं, क्या होता है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वींस। म्यूकोसा फॉर्म क्रिप्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवर क्वींस। और जो इनके बीच में जो लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को यहाँ पे देखिए विलाई की स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वींस बोलते हैं। जो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी आपकी लेयर्स थी। इसके आगे का आपको मैं बताऊंगी लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लीवर के बारे में, लीवर का फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब कहाँ होता है, कौन से सब्सटेंसेस कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था। इसके सेकेंड पार्ट्स में आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और जितना भी है आप लोग नोट्स भी बनाइए और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।